माउंटेन्स पे घूमने तो बहुत बार गए होंगे, वहां पर वाटरफॉल्स भी देखे होंगे, लेकिन कभी सोचा है कि ये सिंपल सा एक वाटर स्ट्रीम वाटरफॉल कैसे बन गया? नहीं? तो चलिए जानते हैं विद दिस चैप्टर द वेदरिंग एंड डिनोटेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। तो शुरू करते हैं। अगर सिंपल सी बात की जाए वेदरिंग की, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी एक बड़े से लैंडमास का या फिर किसी एक बड़े से पत्थर का, रॉक का छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना इज वेदरिंग। अब उस वेदरिंग के बाद क्या होता है? बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो उसे अपने साथ साथ इरोजन करके ले जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई पत्थर बहुत सारे पीसेस में टूटा, टूटने के बाद वो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, है ना, क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है और किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर सेटल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डिनोटेशन। तो यही पूरा प्रोसेस हमें जो है इस चैप्टर में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वेदरिंग की। अब आपके सामने यहाँ पर एक रॉक दिखाया गया है। ये जो रॉक है, बेसिकली आप कोई भी रॉक समझ सकते हो। इस रॉक को टूटने में ऐसा नहीं है कि कुछ 10-15 साल 100 साल लगे होंगे, नहीं, बहुत हजारों साल में इतनी बार इसके ऊपर सनलाइट ने, बारिश ने, तूफान, पता नहीं क्या क्या, कितने सारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं जो इसके ऊपर अफेक्ट डालते हैं और उसके बाद फाइनली इसका वेदरिंग होता है। सो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसका रोल क्या है। वेदरिंग इज ओनली बीइंग व्हेन रॉक्स आर एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक एलिमेंट एट द सरफेस, है ना। जिस सरफेस के ऊपर हमारे पास ये रॉक है, जिसके ऊपर बहुत सारा एटमॉस्फेरिक एलिमेंट से प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, चाहे वो बारिश के फॉर्म में हो, चाहे वो सनलाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और जो है विंड के फॉर्म में क्यों ना हो, उसी से आपका जो है ये वेदरिंग हमें होते हुए देखने को मिलता है। कंडीशन ये आती है कि डिसइंटीग्रेशन, यानी कि वो ब्रेक कर जाता है, ब्रेकिंग होती है, एंड डीकंपोजिशन आल्सो, डीकिंग, डीके करना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं से आपका कम होता 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 आपका डीके होता है। हैपेंस एंटायरली इन द प्लेस, नो मूवमेंट इज इन्वॉल्व। वेदरिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है मूवमेंट। अगर कोई पत्थर किसी पर्टिकुलर जगह पर है और अगर उसमें वेदरिंग हो रही है तो वो कभी भी मूव नहीं करेगा, वो अपने उसी सेम प्लेस पर टूट जाएगा, जो है पूरी तरीके से डिके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस इसी तरीके से मूवमेंट जैसे ही हो जाता है वो आपका डिन्यूडेशन बन जाएगा। ओके, देखिए तो आउटपुट क्या निकल कर आएगा? प्रिपेयर रॉ मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड क्रिएट द फाउंडेशनल रियल ऑफ सोइल फॉर्मेशन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब सॉइल होती है, सॉइल बनती है, तो सॉइल के फॉर्मेशन में वेदरिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। पत्थर का टूटना, बड़े छोटे छोटे पीसेस में टूटना, उसमें ऑर्गेनिक मैटर का ऐड हो जाना, यहीं से कहीं ना कहीं सॉइल के फॉर्मेशन की एक टॉप लेयर जो है वो बनके हमारे पास तैयार हो जाती है। अब वेदरिंग भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल, जिसमें आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है वो जो है इन्वॉल्व होते होंगे और जिसमें उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। केमिकल में आपको पता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो जाना पत्थर के अंदर। और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल, जिसमें आपके फ्लोरा, फोना और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में यहाँ पर जो है डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम लोग फिजिकल फ्रैक्चर्स की, यानी कि फिजिकल वेदरिंग की। फिजिकल वेदरिंग का क्या मतलब है? आपको यहाँ पर दो जो है डायग्राम्स या फिर दो पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं। एक में आपको दिखाया गया है कोल्ड क्लाइमेट की कंडीशन और एक में आपको दिखाई गई है हॉट डेजर्ट की कंडीशन। होता क्या है, मान लीजिए कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, एकदम एक्सट्रीम ठंडा वाला जो इलाके होते हैं हमारे, वो इलाके की बात हो रही है। ठीक है, होता क्या है, मान लो कि ये एक पत्थर है, दिस इज वन, मतलब पहले ये एक पत्थर हुआ करता था, बट रेन वाटर फिल्स अ रॉक फ्रीज। ये जो इसके बीच का धीरे धीरे इसके बीच में जो गैप बन रहा था, इस गैप को धीरे धीरे जो है बारिश के पानी ने भरना शुरू कर दिया। आप घर में याद करो, जब घर में या फिर कहीं पर अर्थक्वेक आता है तो हर बारी हमें एक ऐसा देखने को मिलता है कि हर बारी वो जो एक हल्की सी लाइन हमारे उसके अंदर बन गई थी, दीवार के अंदर, वॉल के अंदर, वो कहीं ना कहीं हर बारी थोड़ी 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 जो है वो आपकी इस तरीके से इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ है कि वो जो पत्थर था, उस पत्थर में जो एक छोटा सा बना था, वो कहीं ना कहीं रेन वाटर ने उसको फिल कर दिया। अब जब रेन वाटर ने उसको फिल किया तो पानी के पास तो अपना फोर्स होता है, पानी के पास भी अपना प्रेशर है। जब वो अपना रास्ता खुद बना सकता है तो वो अपनी डायरेक्शंस भी खुद बनाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, रात का समय आता है, नाइट फॉल्स, वाटर फ्रीज एंड एक्सपेंड्स। क्या हो जाता है, रात के समय में ठंड के एरिया में और ज्यादा ठंड हो जाती है, ऑलरेडी वहां पर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है। रात के टाइम पर वहां पर इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि वो जो पानी, जो रेन वाटर का पानी यहाँ पर फिल हो गया था, वो पानी अब धीरे धीरे जो है वो फ्रीज होना शुरू हो गया। और जैसे ही वो फ्रीज होगा वो एक्सपेंड करेगा, समझते हो ना। जैसे ही फ्रीज हुआ वैसे ही वो एकदम टूटेगा और एक्सपेंड कर जाएगा। और जैसे ही वो एक्सपेंड करेगा, वो ये जो साथ में जो रॉक था बचा, इस रॉक को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा।
ठीक है। सो थर्ड सिचुएशन आप देखिए, द रॉक शैटर्ड टू द इमेंस इंटरनल टेंशन, और उस पानी में, उस बर्फ की, उस फ्रीज की जो इंटरनल टेंशन बनी थी, उससे कहीं ना कहीं जो रॉक है वो आपका ब्रेक डाउन कर जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको बताया है कोल्ड क्लाइमेट में। अब चलते हैं थोड़ा सा हॉट डेजर्ट की तरफ, गर्मियां जहां पर होती है वहां कैसे होता होगा। अब गर्मियों वाली जगहों पर क्या होता है कि सनलाइट बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर आती है ना। अगर आप इक्वेटर के आसपास वाले रीजन्स पर चले जाएंगे जहां पर सनलाइट सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, वहां आपको क्या दिखेगा कि भाई बहुत गर्मी है, एक्सट्रीम गर्मी है ना, वहां का क्लाइमेट एकदम डिफरेंट रहता है। तो मान लीजिए कि ये भी एक उसी जगह का आपको जो है सिचुएशन दिखाया गया है। नाउ सडन टेम्परेचर राइज एक्सपेंड द रॉक बाय डे, क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही टेम्परेचर में राइज अप हो जाता है, जैसे ही टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करता है, वैसे ही आपके जो है रॉक जो है वो धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू करता है। क्या करता है? एक्सपेंड करना शुरू करता है। एंड इट कॉन्ट्रैक्ट बाय द नाइट, और क्या हो जाता है? रात में जो है वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इट्स आउटर लेयर पील अवे लाइक एन ओनियन स्किन, जैसे आपने देखा होगा अनियन की बहुत सारी स्किन होती है, तो जब हम अनियन को खाने के लिए या किसी खाने में बनाने के लिए भी यूज करते हैं, तो हम अनियन की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है उसको पील कर देते हैं, उसको छील के हटा देते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही ये जो पत्थर था यहाँ पर, जो दिन में तो सनलाइट से कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर रहा था और रात में जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा था, तो इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है जो कि पूरी तरीके से सनलाइट की वजह से, बारिश की वजह से खराब हो चुकी है, वो पूरी की पूरी इसकी जो लेयर है वो आप देखो यहाँ पर जो है वो आपकी पील आउट कर जाती है। जैसे आपने स्नेक को देखा होगा कि स्नेक क्या करता है, हर कुछ टाइम के बाद अपनी जो स्किन होती है उसको छोड़ के चला जाता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में जो है वो कांचली या कुछ ऐसा बोला जाता है। आई होप आप लोगों ने जरूर सुना होगा, है ना। तो ये भी उसी तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर इतना हीट, इमेंस हीट है कि जिसकी वजह से इसका अपर मोस्ट लेयर जो है वो यहाँ पर पील ऑफ कर जा रहा है ड्यू टू इमेंस थर्मल स्ट्रेस। तो दो तरीके से आपका जो है फिजिकल वेदरिंग हमें देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे केमिकल और बायोलॉजिकल की तरफ। केमिकल में क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। सो सबसे पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन रिएक्ट विद द आयरन कंपाउंड रस्टिंग द रॉक फ्रॉम द इनसाइड आउट। आप देखो इस रॉक में भी आपको दिखाया गया है कि अगर किसी रॉक के अंदर आपके पास आयरन है तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते ही कंपाउंड बनेगा और वो जो है धीरे धीरे उसको रस्ट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा जो ब्राउन कलर का एरिया है, दिस इज शोइंग कि कैसे अंदर पत्थर के अंदर जो है वो रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर आपके इंटरनल स्ट्रेस बन जाता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो पत्थर है वो आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रा समझ, जो पानी की बात हो रही है ना। सो मिनरल्स एब्जॉर्ब रेन वाटर, मिनरल्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब पानी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्सपेंड एंड लूज स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। और देखो आप यहाँ पर पानी को एब्जॉर्ब किया और धीरे धीरे जो है वो आपके ना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर आपके स्ट्रक्चरल वीकनिंग जो है वो देखने को मिलेगी, मतलब जो जहां जहां बीच में पानी गया वो एरिया आपका वीक होता चला गया और वहां से जो रॉक है उसका ब्रेक डाउन शुरू हो गया, यानी कि वेदरिंग शुरू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्बोनेशन एंड सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि पहली बारिश में मत नहाओ, एसिड रेन होती है। क्यों बोलती है मम्मी पापा, घर में बड़े लोग ऐसा? क्योंकि उसके पीछे का रीजन होता है, एसिड रेन जब भी होती है बच्चों, उसमें बहुत सारे आपके जो है वगैरह होते हैं, तो अगर वो हमारी बॉडी पर भी जाते हैं तो वो भी एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, और अगर वो हमारे किसी भी घर की जो दीवार है उस पर भी अगर गिरते हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सो रेन वाटर कंबाइंस विद CO2, है ना, एंड डिसॉल्व्स दिस रॉक इनटू द लाइमस्टोन। जैसे कि आपको पता है CO2, अब CO2 तो अच्छा नहीं है ना भाई, तो अगर वो हमारे ऊपर गिरेगा या किसी बॉडी के ऊपर भी गिरेगा तो दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। तो यहाँ पर आपको देखो दिखाया गया है कि कैसे एसिड रेन की वजह से ये जो एसिड है जो आपके वो अंदर जा चुके हैं, और उस वजह से पूरी तरीके से जो है इस पूरे पत्थर को जो है वो हमने जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मतलब अंदर से आप देखोगे तो वो आपको पूरा ऐसे दिखेगा कि जैसे अंदर से कहीं कहीं से वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोलॉजिकल रूट्स। बायोलॉजिकल रूट्स का क्या मतलब है? बहुत सारे पेड़ जो हैं उनकी रूट्स आपको पता है पानी की खोज में अपना इस तरीके से रास्ता ढूंढते 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 जो है वो बहुत डीप चली जाती है। तो जब इस तरीके से किसी प्लांट की रूट जो है वो आपकी किसी पत्थर को जाके, किसी रॉक को जाके अपने में से जकड़ लेती है, तो उस टाइम पर होता है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग। कैसे? थिक रूट्स वेज इनटू द जॉइंट्स व्हाइल डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर उसमें डिकेइंग कर रहा होता है, कोई मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, कोई छोटा सा इंसेक्ट था, कुछ भी था, वो आपके अंदर जो है मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, है ना। सो रिलीजेस रॉक डिसॉल्विंग एसिड, और यहाँ से जो है आपके जो है रॉक रिलीज कर जाता है और आपके एसिड के साथ डिसॉल्व होके उसका जो है ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है।
ओके तो अगर आपने कभी पुराना पीपल का पेड़ या कुछ देखा हो तो आप इस बायोलॉजिकल रूट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ वेदरिंग की। अब बात करते हैं डिनोडेशन की। डिनोडेशन क्या था याद करो कि किसी पत्थर का टूटना। सिंपल है, यहां पर समझिएगा, इस एग्जाम्पल से समझिएगा। एक पत्थर था, ठीक है, धीरे धीरे किसी तरीके से इसका जो है ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। यहाँ पर ये जो है आपका इस तरीके से टूट गया, है ना। कुछ भी वे हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से जो है इसका टूटना शुरू हुआ। जैसे इसका वेदरिंग हुआ तो विद द हेल्प ऑफ वाटर, अब मान लो यहाँ पर अगर पानी है, इसको अपने साथ बहा के ले जाएगा, उसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स आएंगे। अगर मान लो हवा चल रही है, इस तरीके से पूरी आपकी हवा चल रही है, तो भी ये जो छोटे छोटे पत्थर बने हैं मिट्टी के तौर पे, जो है क्या करेगा, इसको उड़ा के जो है अपने साथ ले जाएगा। लेकिन इसके बाद जो समय आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इरोजन। कि भाई जो चीज टूटी, किसी ना किसी वे में ब्रेक डाउन की, उसका अब इरोजन हो गया। इरोजन का मतलब होता है उसे एक, जहां पर उसका जन्म हुआ, जहां पर वो ओरिजिन हुआ, वहां से उसको किसी और जगह पर ले जाना, ठीक है, डेस्टिनेशन। लेकिन डिनोडेशन का मतलब क्या है, डिनोडेशन का मतलब है ट्रांसपोर्ट हो जाना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो जहां पर जाकर भी सेटल हो जाएगा, ठीक है, कहां पर, जहां पर भी जाके सेटल हो जाएगा, दैट इज योर डिनोडेशन। ओके तो यही पूरा सिचुएशन जो है यहां पर चलता है। फर्स्ट स्टेज है वेदरिंग, वेदरिंग के बाद आता है इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और इरोजन ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है आपका डिन्यूडेशन। ओके चलिए तो इस साइकिल के लास्ट स्टेज को पढ़ लेते हैं, दैट इज डिन्यूडेशन। देखो तो आपको यहाँ पर वर्ल्ड मैप में एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाई गई है कि यहाँ पर आपको ग्लेशियर दिख रहे हैं क्योंकि ये अपर वाला पार्ट है, टुंड्रा रीजन है ना, ठंड वाला रीजन है। यहाँ आपको वेव्स दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो अटलांटिक ओशन है उसमें बहुत वेव्स और टाइड्स वगैरह आते रहते हैं। अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया वाले जो ये साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको रनिंग वाटर दिखाया गया और लिखा है द ग्रेटेस्ट एजेंट। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर डेनुडेशन का जो सबसे ज्यादा मैं बोल सकती हूँ कि अफेक्ट कोई अगर करता है तो वो आपका रनिंग वाटर है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिवर्स बहुत ज्यादा है, लेक्स बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत होती है। और ये जो रीजन है आपका पूरा रशिया यूरोपिया वाला, ये रशियन वाला रीजन, यहाँ पर आपको हवा दिखाई गई है बिकॉज यहाँ पर ठंडी हवाएं जो है वो बहुत तेजी से चलती हैं। तो चलो इसी के साथ इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द एजेंट। कि भाई एजेंट जो, चाहे वो पानी है चाहे वो हवा है, कितना उसके अंदर वेलोसिटी और वॉल्यूम है। अगर ज्यादा तेजी से पानी बह के जाएगा तो बहुत ज्यादा डेन्यूडेशन हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत कम होगा, वेलोसिटी भी कम है, तो बहुत छोटा मोटा जो है ट्रांसपोर्टेशन वहां पर होगा। द फास्टर द फ्लो द ग्रेटर द इरेजर, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इस डिन्यूडेशन इरेजर के बारे में। अब इसके 3 स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा एकदम यूथ, जैसे कि आप हो अभी, ठीक है। उसके बाद स्टेज आती है आपकी मेच्योरिटी वाली, कि जब स्कूल से आप पास आउट कर जाएंगे, कॉलेज से पास आउट कर जाएंगे, तो आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ जाएगी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइप की चीजें आ जाती हैं। देन हमारे पास आता है द ओल्ड एज वाला समय। चलिए एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम लोग यूथ की, जो कि आपका एकदम डाउन कटिंग फोर्स है। कैसे, याद कीजिए, जब हम वैलीज वगैरह में जाते हैं, पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, तो पहाड़ों के, दो पहाड़ों के बीच में जो वी लाइक स्ट्रक्चर, यू लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, दैट इज वी कॉल्ड वैली, है ना। तो कैसे होता है, देखो, वी शेप्ड वैली, स्टीप होती है बहुत ज्यादा, नैरो वैली वॉल्स formed by the rapid brutal downward cutting the high energy mountainous terrain। क्या बोल रहे हैं कि मान लो अगर ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, इस तरीके से बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ पर वैली कैसे बनाई गई होगी, सिंपल समझो कि बहुत तेजी से पानी आ रहा होगा, बहुत स्पीड से, बहुत वॉल्यूम से, बहुत वेलोसिटी के साथ, और जब वो इतनी वेलोसिटी के साथ आएगा तो इस पूरे पहाड़ को ऐसे तोड़ देगा। पहाड़ को तोड़ेगा तो यहाँ से आपका पानी जो है इस तरीके से, देखो, यहाँ से आपका जो पानी है वो निकलेगा, और ये जो रीजन है वो आपका वैली रीजन बन जाएगा। दो पहाड़ों के बीच में आपके क्या बन गई, यहाँ पर वैली जो है वो बन गई। समझ में आया कैसे बनी, ये देखो इस पिक्चर में भी आपको समझाया गया है कि कैसे ये एक ही पहाड़ हुआ करता था, ये एक ही पीस ऑफ लैंड था, लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था, वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी, एजेंट इतने वॉल्यूम के साथ आया कि उसने इस बीच वाले पार्ट को कट किया और यहाँ से जो है निकल के अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकल गया। इसीलिए बोला गया है कि सबसे ग्रेटेस्ट एजेंट कौन है, फ्लोइंग या रनिंग वाटर है, ठीक है। आगे देखिए वाटरफॉल, मैं आपको बोल रही थी ना स्टार्टिंग में कि गए हो कभी वाटरफॉल घूमने, देखा है कभी कितना सुंदर दिखता है वाटरफॉल। क्या होता है वाटरफॉल में, एक छोटी सी पहाड़ी से या बड़ी सी पहाड़ी से पानी जो है ऐसे नीचे गिर रहा होता है, और जहां वो गिरता है वहां पर आपके गड्ढा बन जाता है। क्यों, क्योंकि उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है ना भाई, एक फोर्स से, एक पर्टिकुलर हाइट से वो नीचे गिर रहा है, तो हाइट से नीचे गिरेगा तो फोर्स तो लगेगा, जमीन को कहीं ना कहीं काटेगा, है ना।
सो वाटर ड्रॉप ओवर अ हार्ड रॉक ऑन टू अ सॉफ्ट रॉक, ये देखो यहाँ से हार्ड रॉक से पानी जो है वो नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाली लेयर तो सॉफ्ट है, इसके ऊपर गिरेगा तो यहाँ का पूरा एरिया आप देखो कैसे यहाँ पर जो है अलग से खाली कर दिया गया है। नाउ हॉलोइंग इनटू अ डीप प्लंज पूल एट बेस वाया इम्पैक्ट, तो इस पानी के इम्पैक्ट से आप देखो आपका पूरा डीप प्लंज जो है यहाँ पर बनता चला गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेच्योरिटी लेवल की। मेच्योरिटी लेवल में क्या होता है, मेच्योरिटी लेवल आता है जब ये जो पानी ऊपर से आया, किसी हम बोल सकते हैं कि रिवर की तरह से आया, वैली बनाई, वैली के बाद वाटरफॉल बना, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है जब वो रिवर एक ऐसे प्लेन रीजन पर पहुंच जाती है फ्लो करते करते, तो वो आपके बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाती है। सबसे पहला स्ट्रक्चर वो बनाती है मियांडर। मियांडर आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, जो एस लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि सुप्रिया एस, तो एस कैसा होता है, एस ऐसा होता है। तो रिवर जब इस शेप में फ्लो करने लगती है तो उसको हम मियांडर बोलते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर वही आपको शो कर रहा है, रिवर फ्लोज इन एस शेप, लेटरल इरोजन ऑन द आउटर कर्व्स, डिपोजिशन ऑन इनर कर्व्स। क्या है कि यहां से शुरू हुई थी, देखो यहां से रिवर आपकी प्लेन एरिया पर पहुंची, धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने सेडिमेंट्स को यहाँ इसके साइड में यहाँ पर जो है वो कलेक्ट करना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डिपॉजिट करना शुरू किया। फिर वो यहाँ से आगे बढ़ी, जो सेडिमेंट्स उसके पास थे उसने यहाँ पर उसको जो है किसी तरीके से डिपॉजिट किया। फिर वो यहाँ से आगे बढ़ी, फिर उसने इसी तरीके से जो है डिपोजिशन करना शुरू किया। तो जब रिवर एस शेप में आपकी नीचे की तरफ प्लेन एरियाज में बहना शुरू करती है, उसको हम बोलते हैं आपके मियांडर। ओके, और क्या करती है, दोनों साइड्स, एक आपकी कन्वेक्स साइड होती है, दिस इज कन्वेक्स, और दिस इज कनकेव, तो दोनों साइड में आपके जो है सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। अब इस सिचुएशन के बाद नेक्स्ट सिचुएशन आती है द पिंच। कैसे होगा सोचो, अब यहाँ पर तो रिवर क्या कर रही थी, यहाँ पर तो रिवर सारी चीजों को जो है डिपॉजिट करती आ रही थी, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि जब रिवर इतना डिपॉजिट करती है तो डिपॉजिशन का आप देखो एरिया बढ़ता चला जाता है। तो इस एरिया बढ़ने की वजह से ये जो रिवर का फ्लो है ये अपना रास्ता थोड़ा सा बदलता है। कैसे, अब देखो ऐसे आ रही थी रिवर, ऐसे आते 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 आपने देखा इतना डिपॉजिशन हो गया, तो पानी का फ्लो ज्यादा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो रोक हो गई, यहाँ पर तो डिपॉजिशन हो गया, छोटे छोटे पत्थर है, सेडिमेंट्स है, एलुवियम है, तो यहाँ से क्या करेगी, वो अपना रास्ता अलग निकालेगी और एक छोटा सा स्टीप सा पतला सा चैनल जो है वो बनाएगी और उसी फ्लो में इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। The neck of the loop grows narrower as erosion continues outside the bend, है ना, कि भाई उसका नैरो, उसका जो गला है, जहां से नेक बेसिकली जो है, जहां से वो शुरू कर रही है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे उसका जो है डिपोजिशन इतना ज्यादा हो गया कि उसको कहीं ना कहीं वो नैरो बन जा रहा है, तो वो एक अलग रास्ता बना ले रही है अपना निकलने के लिए। और यही रास्ता धीरे धीरे क्या होता है, जब पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यही रास्ता आपका ऐसे डायरेक्ट चलने लग जाता है। दैट इज योर थर्ड सिचुएशन, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू। कैसे, अब यहाँ पर रिवर आ रही थी इस तरीके से, यहाँ पर अपने डिपॉजिट कर रही थी, फिर यहाँ से जा रही थी, यहाँ थोड़ा बहुत डिपॉजिट कर रही थी पहले के सिचुएशन में, लेकिन अब क्या हुआ, अब पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया। पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, पानी का फ्लो बढ़ गया तो जहां तक वो डिपोजिशन कर रही थी अब वहां तक भी पानी पहुंच गया। देखो यहाँ से शुरू की, यहाँ भी पानी आ गया। आई थिंक ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ये कलर ठीक है, यहाँ तक गई, यहाँ पर भी आपको डिपोजिशन दिखा, यहाँ से शुरू की तो यहाँ पर भी डिपोजिशन दिखा। तो इस तरीके से उसने क्या किया, जो उसने एक अलग अपना नैरो चैनल बनाया था, वो नैरो चैनल अब सडनली अपने आप क्या किया, इसके अंदर ही मर्ज कर गया, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू। और द लास्ट सिचुएशन आती है जिसमें आपकी ऑक्सबो लेक बन जाती है, कि अब वो इतना फ्लो कर रही है कि वो उससे पूरा अलग कर गई। तो यहाँ पे आप देखो कट गई, यहाँ पर आप देखो आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, अगर आपको दिख रहा हो छोटा सा, तो आप देखो यहाँ पर छोटा 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 इस तरीके से ना है, यहाँ पर भी छोटा 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 इस तरीके से सेडिमेंट्स है। तो जब दोनों तरफ सेडिमेंट हो गए तो यहाँ पर रास्ता रुक गया, यहाँ पर रास्ता रुक गया, अब जो पानी का फ्लो है वो इस तरीके से गया, तो ये जो पार्ट था ये आपका अलग कट जाता है और इसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो देखो, द ऑक्सबो लेक डिपोजिशन सील ऑफ द ओल्ड लूप लिविंग अ डिटैच्ड शेप्ड लेक, है ना। तो ये देखो पूरा यहाँ पर सेडिमेंट स्टोर हो गया, यहाँ पर सेडिमेंट स्टोर हो गया, ये जो पूरा एरिया है ये आपका एकदम से अलग निकल जाता है, पूरा का पूरा डिटैच कर जाता है, जिसमें आपकी ऑक्सबो लेक बन जाती है। तो ऐसे ही जो है क्या हुआ, आपके देखो पहले वेदरिंग हो रही थी, वेदरिंग से अब धीरे धीरे पानी जहां तक पहुंचा वो जो है कहीं ना कहीं जाके उसको स्टोर कर दे रहा है, ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है, वो आपका डेन्यूडेशन बन जा रहा है। ओके, ये थी आपकी मेच्योरिटी स्टेज। अब आती है फाइनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है, बेसिकली डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। सेडिमेंट उठा के देखो, शुरुआत में क्या की, पानी से पहले पत्थर को काटी, पत्थर से जो है सॉफ्ट रॉक पर गिरी, वाटरफॉल बनाया, वाटरफॉल से धीरे धीरे प्लेन एरिया तक बहती हुई सेडिमेंट्स अपने साथ लाई, धीरे धीरे छोटे छोटे एरियाज में डिपॉजिट कर लिया। लेकिन बड़े लेवल पर क्या करेगी, डेल्टा बनाएगी। कैसे, देखो सबसे पहला है द सस्पेंडेड लॉर्ड, हैवी एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय डाइंग लो एनर्जी रिवर, है ना। जो थोड़ा बहुत प्लेन में छोड़कर आई, ऐसा तो है नहीं कि सारा कुछ छोड़कर आ जाएगी, नहीं, पानी है भैया, पानी तो अपने साथ सब कुछ लेकर निकलेगा।
तो जब लेकर निकलती है तो उसके एंड तक पहुंचे, जहां पर जाके उसको अपना सारा का सारा सेडिमेंट स्टोर करना होता है, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड लोड। तो देखो जब रिवर यहाँ से नॉर्मल आ रही थी तो ये आपका सस्पेंडेड लोड है, यहाँ पर उसने क्या किया, देखो छोड़ दिया, ठीक है। फिर आती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, द मेन रिवर स्प्लिट इनटू अ नेटवर्क ऑफ स्मॉलर चैनल टू नेविगेट अराउंड इट्स ऑन डम्प्ड सेडिमेंट। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटरीज की मदद से वो क्या करती है, जो मेन रिवर आती है वो धीरे धीरे अपने पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सिंपल हैंड से समझो, डिस्ट्रीब्यूटी का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने हाथ को देखो, ठीक है, इस तरीके से समझिएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये जो मेरा हाथ है, दिस इज आर्म जो है मेरी, ये मेन रिवर है, ठीक है। ये यहाँ से आई सस्पेंडेड लॉर्ड की तरह यहाँ से आई। अब यहाँ से क्या किया मैंने, अपने पानी को अपनी 5 फिंगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो 5 फिंगर है ये क्या हो गई, ये मेरी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई। क्या बन गई, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो यहाँ से जो है वो देखो अपने पानी को कैसे अलग अलग चैनल्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फाइनल स्टेज आती है बच्चा, द डेल्टा। डेल्टा कैसे, द मैसिव ट्रायंगुलर शेप्ड डिपॉजिट ऑफ अ फर्टाइल सॉइल एट द रिवर्स माउथ। यहाँ से आप देखो रिवर यहाँ पे खत्म होगी, यहाँ पे जाके समुद्र से मिलेगी, तो ये जो इसका माउथ है यहाँ पर क्या करेगी, बहुत सारा डिपोजिशन छोड़ देगी, सॉइल छोड़ देगी जो अपने साथ लेकर आई थी, है ना, बहुत ही फर्टाइल सॉइल जो है आपको यहाँ पर छोड़ेगी। एंड वेयर इट मीट्स द सी, और फिर फाइनली जाके जो है सी में अपना मिलाप जो है वो कर देगी। तो मीटअप कहाँ पे है, ये सी है ये रिवर है, दोनों का मीटअप हो रहा है आपके, जहां पर आके वहां पर डेल्टा बनाती है। इस तरीके से आप देखो ट्रायंगुलर शेप बन रही है, देखो ट्रायंगुलर शेप बन रही है, ये देखो यहाँ पर जाकर भी ट्रायंगुलर, यहाँ जाकर भी ट्रायंगुलर। तो जितनी भी रिवर, इंडिया की भी जितनी रिवर बच्चा हमारी कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में जाके आपकी जो है वो अपना पानी छोड़ देती है, वो सारी की सारी रिवर हमारी डेल्टा बनाती हैं। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा भी हमारे इंडिया में ही है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा बनाती है। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। तो देखो यहाँ पर आपको फैक्ट दिया गया है, द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज एक्टिवली ग्रोइंग आउटवर्ड इनटू द सी, रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ। पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वो आपका डिपोजिशनल देखने को मिलता है कहां पर, हमारे प्यारे इंडिया में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गई तीनों स्टेजेस। अब बात करते हैं विंड की, क्योंकि विंड भी क्या है, एक तरीके का एजेंट है। देखो हवा अपने साथ क्या करती है, सब कुछ उड़ा के ले जाती है भाई, अगर हम लोगों का वेट इतना ना हो तो हमें भी उड़ा के ले जाएगी किसी दिन तूफान में, है ना। सो ना हो, विंड क्या करती है आपके, अगर डेजर्ट रीजन वगैरह में आपने देखा हो जहां पर थोड़ा सा ड्राई टेम्परेचर रहता है, वहां पर अक्सर हवा जो है वो अपना इंपैक्ट पूरा दिखाती है। तो राजस्थान या डेजर्ट रीजन में आप जाओगे तो इस तरीके से सैंड जो है वो आपके ऐसे उड़ती रहती है हवा में, आपकी आंखों में, फेस पर आपको फील होगा प्रॉपर तरीके से। तो वो भी आपके दो तरीके के स्ट्रक्चर बनाती है, पहला है आपके पास डिफ्लेशन एक्शन और दूसरा है डिफ्लेशन हेलोज, ठीक है। एक्शन के टाइम पर क्या करती है, सिंपल है, एक्शन के टाइम पर जो है वो आपके wind lift and remove fine sands dust particle leaving heavier coarse pebble behind। आप ये वाला सिचुएशन देखो, ये वाला सिचुएशन है आपकी एक्शन का, कि हवा जो है अपने एक्शन में आती है और जैसे ही वो एक्शन में आती है लिफ्ट करती है, और जितने भी फाइन सेडिमेंट है आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो है, दीज आर द फाइन सेडिमेंट, उनको अपने साथ लेकर चलती है, डस्ट पार्टिकल को अपने साथ बिहाती है, और जो हैवी है, ये देखो ये जो मोटे मोटे वाले, ये जो हैवी पार्टिकल्स हैं, पेबल्स हैं, बेसिकली छोटे छोटे पत्थर जो नहीं होते हमारे, उनको जो है अपने यहाँ पर छोड़ के चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप किस तरीके से जो फाइन पार्टिकल्स है उन्हें उड़ाया, यहाँ से उड़ाई, इस तरीके से लेकर 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 निकल गई, है ना। जो हैवी पार्टिकल्स हैं उन सारे हैवी पार्टिकल्स को, पेबल्स को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ओके नेक्स्ट आता है हमारे पास हेलोज। हेलोज क्या होते हैं, ये देखो, ये जो नीचे जो आप मिट्टी जो है इस तरीके से उड़ी कि नीचे आपके गड्ढा बना दिया, और अक्सर आपको ड्यून्स वगैरह बहुत नॉर्मली, आप डेजर्ट रीजन में चले जाओ, जाने की भी जरूरत नहीं है बेटा, गूगल पर पिक्चर डालोगे तो आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, द कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ मटेरियल क्रिएट फिजिकल डिप्रेशन। अब यहाँ पर देखो कंटिन्यू क्या है, जो मिट्टी थी उड़ती जा रही है उड़ती जा रही है उड़ती जा रही है हवा के साथ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो गड्ढा बन जाएगा यहाँ पर, एंड शैलो पिट इन द लैंडस्केप, और यहाँ पर जो है आपका हेलो बन जाता है। ओके क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सैंड ड्यून्स की। सैंड ड्यून्स भी कहाँ है, डेजर्ट में ही देखने को मिलेंगे। तो देखो सैंड ड्यून्स भी आपके डिफरेंट तरीके के होते हैं। पहला आता है जिसको हम बोलते हैं बारचन, जो कि आपका मून शेप का ड्यून होता है, यहाँ पर आपको शेप से खुद ही समझ आ जाएगा। ये देखो हुआ क्या है, ये इसकी कॉन्वेक्स साइड है, दिस इज कॉन्वेक्स साइड एंड दिस इज कॉनकेव साइड, ठीक है। अब इन दोनों में हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा। हवा जो है वो बहुत तेजी से फ्लो कर रही थी, हवा जो है वो बहुत तेजी से फ्लो कर रही थी। फ्लो करते करते उसने यहाँ का जो मिट्टी थी सारी की सारी मिट्टी को उड़ा के आगे ले गई, यहाँ की जो मिट्टी थी पूरी सैंड थी उसको उड़ा के आगे ले गई। और हवा जो है वो इस तरीके से भी चल रही है कि जो अंदर का पार्ट था, जो अंदर की मिट्टी थी, अंदर का जो सैंड था, उसे भी उड़ा के जो है इस तरीके से उसने यहाँ पर स्टोर कर दिया। देखो यहाँ से यहाँ पर स्टोर कर दिया, यहाँ से यहाँ स्टोर कर दिया। तो ये जो बीच का एरिया है ये आपका खाली होता चला गया, और इसीलिए
इसीलिए ये जो है एक मून लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और कैसे तरीके से होता है, यहाँ पर देखो दूसरा तरीका आपको समझा है कि ये जो कॉन्वेक्स साइड है यहाँ पर आपके स्लोप बन जाता है। स्लोप कैसे, जो छोटे छोटे पत्थर वत्थर है यहाँ पे छोड़ दिए इसने भारी वाले, छोटे छोटे जो फाइन पार्टिकल्स है उसको अपने साथ उड़ा के ले गई, अपने साथ उड़ा के लेके जाती है, तो यहाँ पर एक स्लोप बनता है और यहाँ से इस तरीके से लेकर जाती है। जब यहाँ से इस तरीके से लेकर जाएगी और आगे निकल जाएगी तो यहाँ आपके एक स्टीप जो है वो बन जाएगा, किस साइड, कॉनकेव साइड जो है वो आपके स्टीप हम बोल सकते हैं कि स्लिप बन जाएगा। जेंटल क्या होता है, जेंटल आपको पता है, आपने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था मेरे साथ, जेंटल स्लोप इज लाइक दिस। लेकिन अगर यही स्टीप हो जाएगा तो एक साइड अगर जेंटल है तो इस तरीके से आपका स्टीप, तो ये जो सीधा वाला एकदम डायरेक्ट वाला बना ये आपका बन जाता है किस साइड, कॉनकेव साइड, जिस तरफ आपके विंड की डायरेक्शन है। और उधर से जो है आपका जेंटल होता है, तो जेंटली देखो ऐसे हवा उड़ती है और एकदम से स्टीप बना देती है। ऐसे नहीं होता कि हम रात में हमें कोई सपना आ रहा है और एकदम से ऐसा लगता है कि अभी गिरे हम लोग बेड से, तो वही वाली सिचुएशन जो है यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट सिचुएशन आती है बच्चा आपके पास लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं जो लंबे, एकदम लंबे लंबे ड्यून्स आपके होते हैं। इसमें किस तरीके की सिचुएशन बनती है, देखो, नैरो स्ट्रेट रिज ऑफ सैंड रनिंग परफेक्टली पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन, मतलब जिधर विंड है उसके पैरेलल में बनती है। देखो बिल्कुल एकदम पैरेलल, ये बीच में से हवा निकल रही है, यहाँ से हवा निकल गई, यहाँ से हवा, यहाँ से हवा, ये पैरेलल जो है इसके बनते चले जाते हैं। कॉमन इन द थार डेजर्ट, तो आपको हमारे थार डेजर्ट में बहुत नॉर्मली ये देखने को मिल जाएंगे। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर पैरेलल सैंड रिज है, विंड चैनल बिटवीन ड्यून्स, यहाँ बीच में जो है आपके जो है हवा चल रही है और एक एक लॉन्गिट्यूड जो है सैंड ड्यून्स जो है उसने यहाँ पर देखो इस तरीके से फॉर्मेशन कर दिया और इनके बीच में से जो है वो हवा निकलती हुई जा रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड आपके बार्चन। तो इसी से हमें क्या समझ में आया, एक चीज जो हमें इस पूरे चैप्टर से जो हमने पढ़ा उससे समझ में ये आया कि जो लैंडफॉर्म्स हम आज देखते हैं, चाहे उसमें माउंटेन है, चाहे उसका पार्ट कोई डेल्टा क्यों ना हो, चाहे उसका पार्ट रिवर क्यों ना है, कोई ऑक्सबो लेक क्यों ना है, ये कहीं ना कहीं ये सारे एक बहुत लंबे टाइम पीरियड से जाके एक पूरे प्रोसेस के साथ जाके जो है इनका फॉर्मेशन हुआ है। और यही चीज यहाँ दिखाई है, द लैंडस्केप वी सी टुडे, कि हम तो ऐसे झट से भाग जाते हैं मनाली घूमने, कश्मीर घूमने, बट जो लैंडस्केप हमें आज दिखते हैं दे आर मिडली अ स्नैपशॉट ऑफ दिस एटर्नल बैटल बिटवीन टेरेस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एंड एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रक्शन। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से कोई पत्थर आपका जो है माउंटेन बन गया, नहीं 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 नहीं, बहुत मुश्किल से, बहुत उसके पीछे जो है आपके पूरा का पूरा जो है आप देखो कंस्ट्रक्शन, एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है टूट जाना और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कुछ कंस्ट्रक्ट हो जाना, किसी के टूटने से कुछ बन जाना। ठीक है, तो यही तो हमने इस चैप्टर में देखा ना कि वेदरिंग टूट जाना, डिस्ट्रक्ट हो जाना और फिर बाद में डिनुडेशन की वजह से, इरोजन की वजह से कहीं ना कहीं कुछ जाके कंस्ट्रक्ट हो जाना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चा हमने यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो पढ़ा है, जिसमें आपके मेनली क्या दो फोर्सेस काम करते हैं, जो एक होता है आपका एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा होता है आपका एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स आपका कौन सा होता है, जो कि आपका इंटरनल फोर्स होता है, आपने साइंस में पढ़ा है, जो आपके इंटरनल फोर्स लगते हैं उसकी वजह से जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और एक्सोजेनिक होता है जो आपके आउटर, आउटसाइड वाले जो फोर्स होता है वो जब लगता है। तो यहाँ पर देखिए आप, इंटरनल है आपके, तो यहाँ पर आप देखो जो अंदर से, जमीन के अंदर से जो फोर्स लग रहा है, और एक्सटर्नल है बाहर आपके, धूप है, गर्मी है, बादल है ना, बारिश है, ये हर तरीके का जो है आपका क्या हो जाएगा, एक्सोजेनिक फोर्स बन जाएगा। ओके, इसी के साथ हमारा ये पूरे चैप्टर का वन शॉट यही खत्म होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। घूमने कहाँ कहाँ जाते हो कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।